मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी और गोश्त के साथ में रेसिपी। इसका नाम है भिंडी और चिकन। ठीक है, ये मुझसे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बाजी साहब आप बनाती हैं वो बनाना सिखा दें, तो आज सिंपल सी रेसिपी आपको दिखा देते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर रखा है और मेरे पास यहाँ पर 1 किलो भिंडी है, जिसे मैंने पहले वॉश किया और उसके बाद धो लेने के बाद अच्छी तरह अपने कपड़े से जो है इसके ऊपर से पानी रिमूव करना होता है, वरना फिर जब भिंडी बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेस वाली बनती है। तो इसमें ये भिंडी डालते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर से निकाल करके किसी पेपर टॉवल पर रखें, टिश्यू पर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। भिंडी फ्राई कर लेने के बाद तेल आपने गर्म में रखना है और अब आप इसमें प्याज डालेंगे। मेरे पास आधा किलो प्याज है यहाँ पर, इसे मैंने इसे स्लाइस किया है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा, दरमियाना आप इसे काटते हैं और आपने इसको भी यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और इसको ज़्यादा फ्राई इतना ही करना है कि ये नरम हो जाए। जैसे ही नरम होगा आप इसे निकाल कर भी जो है पेपर टॉवल टिश्यू पर रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल बीच में से रिमूव हो जाए। तो ये कि इसको भी यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं पहले और फिर आपको दिखाते हैं। प्याज की फ्राई कर मैंने एक साइड पर रख ली। ठीक है, अब आपको चाहिए आधा कप जितना तेल। आप देखें तेल या घी अपने चॉइस पर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब डालेंगे प्याज, फाइनली स्लाइस्ड अनियन है मेरे पास, हमारे घर में मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के डाल रही हूँ, आप 2 दरमियाने भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्याज चला गया। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर है। फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने यहाँ पर इसको प्याज को और अदरक लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे प्याज जो है ये गोल्डन कलर की तरफ आ गया। इसमें अब हम ऐड करेंगे इसका मसाला बनाने के लिए 1 अदद हरी मिर्च थी, उसे मैंने इसी से रफली चॉप कर लिया है। टमाटर जाएंगे बीच में 3 बड़े साइज़ के, इस तरीके से स्लाइस कर लें। नमक 1.5 टीस्पून है, इसीलिए लाल मिर्चें भी 1.5 टीस्पून है। सब्ज़ी है, ज़ाहिर सी बात है उसका जायका जो है फिर बिल्कुल फीका अच्छा नहीं लगता। हल्दी 1/2 टीस्पून हो गया। ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें बीच में डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला लगे ना, और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर गल जाने चाहिए और आपका जो मसाला है यहाँ पर तैयार हो जाए अच्छा से। तो ये देख लें 1 कप जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसे पका लें मीडियम फ्लेम पर और टमाटरों को अच्छे से गला। तो ये देख लें तेल आ गया सरफेस पर, मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है। इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। तो मेरे पास यहाँ पर 1 kg चिकन है, इसे बीच में डालेंगे और हाई फ्लेम पर जो है आपने यहाँ पे चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह इस मसाले में भूनना है। इसका कलर आप देख रहे हैं पिंक है, पिंक से ज़रा वाइट की तरफ आ जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है आप इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 गिलास जितना पानी है यहाँ पर। फ्लेम हाई पर रखेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख के कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन आपकी कम्प्लीटली टेंडर हो जानी चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देख लें चिकन डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब जिससे बाकी की चीज़ें हमने ऐड करनी है वो आप इसमें डालेंगे लहसुन के जवे 8 अदद थे मेरे पास, ये आप बीच में इस तरीके से लंबाई में इसको काट करके डाल सकते हैं, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में 2 अदद रफली चॉप्ड हैं। भुना और कुटा धनिया, भुना और कुटा ज़ीरा। ठीक है, धनिया है इसमें 2 टीस्पून भरकर है और इसी तरीके से ज़ीरा भी जो है 2 टीस्पून है। गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। और जाएगी बीच में प्याज और भिंडी फ्राई की हुई। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं या अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी हरा धनिया और फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें डालेंगे हरा धनिया
और इसे भी यहाँ पर हम दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो तमाम चीज़ें हैं वो भिंडी और प्याज के साथ में भी मसाले का जायका आ जाए। और फिर आपको दिखाते हैं इसी के साथ इसे बनाते हैं सर्व। आप इसे कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, पराठों के साथ भी इसका बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।